तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी है चिंटू की। चिंटू एक छोटा सा बच्चा है जिसके साथ एक बहुत ही भयानक प्रेत का साया पड़ जाता है। किस तरह उस प्रेत का साया उस पर चढ़ता है और किस तरह उसकी हालत ख़राब होती है और किस तरह उससे छुटकारा होता है, आइए जानते हैं कहानी के आगे। दोस्तों, चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार और समझदार था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वह बहुत मस्ती भी करता था। क्योंकि गर्मी की छुट्टी लग चुकी थी, वह घर में बहुत शरारत करता था। वह अपनी छोटी बहन को बहुत परेशान करता था। उसके मम्मी पापा के समझाने के बावजूद वह मस्ती करना भूलता नहीं था। फिर चिंटू गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपने नानी के घर जाने का प्लान बनाता है। चिंटू को शहर की भीड़-भाड़ और तंग गलियों से गांव की हरियाली खुलापन ज़्यादा पसंद था। फिर एक दिन चिंटू अपनी नानी के घर यानी ननिहाल पहुंच गया। नानी चिंटू को देखकर बहुत खुश हो गई। जैसे ही चिंटू नानी के घर पहुंचा तो फिर क्या था, दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती, कभी खेतों में कभी बगीचों में, और तो और गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह गांव का तालाब, जहां सभी बच्चे धमाचौकड़ी मचाते थे। ऐसे ही एक दिन चिंटू और उसके दोस्त गांव के तालाब से लौट रहे थे। रास्ते में चिंटू को अचानक ही बहुत कमज़ोरी लगने लगती है। साथ ही सर भी भारी हो जाता है और अजीब सा फील होने लगता है। चिंटू को लगा कि आज कुछ ज़्यादा ही मस्ती हो गई, जिससे उसे इतनी थकान महसूस हो रही है। हमेशा की तरह वह घर पहुंचा और अपने नाना नैनी को दिन भर की बातें बताने लगा। अब तक शाम हो चुकी थी, मगर चिंटू का सर दर्द अब बढ़ने लगा था। साथ ही उसे बुखार भी होने लगा था। उसके नाना ने उसे दवा दी और गुस्से से कहा कि कल तुम कहीं भी खेलने कूदने के लिए नहीं जाओगे। देखो क्या हालत हो गई तुम्हारी। इतनी भी मस्ती ठीक नहीं, अब सो जाओ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। अपने नाना की यह सब बातें सुनकर चिंटू सो जाता है। चिंटू साथ में अपने दोस्त डॉगी को भी सुलाता था। देर रात अचानक ही डॉगी जोर जोर से भौंकने लगता है। डॉगी चिंटू के पास ही सोया हुआ था और उसकी आवाज़ सुनकर चिंटू उठ जाता है। चिंटू देखता है कि डॉगी एक आदमी पर भौंक रहा था। नींद में होने के कारण पहले तो वह चिंटू को एक आदमी की नज़र आ रहा था। फिर जब वह उसे ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत था जो कि ज़मीन से कुछ ऊपर हवा में खड़ा था। उस प्रेत के बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे नाखून, खून से लथपथ चेहरा था। प्रेत चिंटू को अपनी ओर बुलाने का इशारा कर रहा था। यह सब देखकर चिंटू एकदम से सहम गया। चिंटू कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था कि तभी डॉगी को लगातार भौंकने की आवाज़ सुनकर उसके नाना नानी भी जाग जाते हैं। जब उसके नाना जी चिंटू के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चिंटू बहुत ही घबराया हुआ है और डर से कांप रहा है। जब नाना जी ने उसे हाथ लगाया तो पाया कि उसका शरीर एकदम ठंडा हो गया है। नाना जी ने सबसे पहले चिंटू को पानी पिलाया और कुछ देर अपना हाथ उसके सर पर रखा। चिंटू कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, वह एकदम से एक मूर्ति की तरह हो गया था। फिर जब चिंटू ठीक हुआ तो उसके नाना जी ने पूछा कि क्या हुआ चिंटू बेटा, इतने डरे और घबराए क्यों हो, और ये डॉगी क्यों भौंक रहा है, बताओ मुझे क्या हुआ। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी चिंटू घबराते और डरे हुए सारी बात बता देता है। फिर अगले ही दिन चिंटू को गांव के ओझा के पास ले जाया जाता है, जहां ओझा ने बताया कि कल जब चिंटू तालाब से दोस्तों के साथ खेलकर लौट रहा था, तब उसने वहीं रास्ते में एक जगह पेशाब किया जहां किसी की चिता जलाई गई थी, जिस वजह से उस व्यक्ति की आत्मा का अपमान हुआ था। इसलिए वह इसके पीछे पड़ जाता है। यह सुनकर
सब दंग रह गए। चिंटू के नाना ने विनती करते हुए बोला, आप ही इस समस्या का निवारण करें। तभी उन्होंने एक अभिमंत्रित ताबीज़ देते हुए कहा, यह ताबीज़ धारण कर लो और फिलहाल कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाओ। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। चिंटू ने ताबीज़ धारण कर लिया, साथ ही शाम की गाड़ी से अपने घर लौट आया। तो दोस्तों, यह खौफनाक कहानी यहीं इस पर समाप्त होती है। दोस्तों कहते हैं कि अगर हमें अनजानी जगह पर पेशाब आ जाए तो पहले उस जगह पर हमें प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि जो कोई भी अदृश्य आत्मा या शक्ति यहाँ पर मौजूद हो तो कृपया यहाँ से चली जाए, क्योंकि ऐसी जगह पर जब गलती हो जाती है तो इंसान को बहुत ही परेशान करती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैं मिलूँगा आपको ऐसी डरावनी हॉरर कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहिए।